इतना बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां इसे भुलाने में। मशहूर कवि नीरज के इस शेर को लगता है मोदी सरकार ने सीरियस ले लिया है। वो इतना बदनाम हो जाना चाहते हैं कि हिंदुस्तान को सदियां लग जाएं उन्हें भुलाने में। सीधा मुद्दे पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय शोध संस्था और दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र की गुणवत्ता नापने वाली विडेम इंस्टीट्यूट ने भारत को चुनावी तानाशाही वाला देश बताया है। विडेम की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2026 में भारत को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही वाला देश बताया गया है। भारत को उन देशों की सूची में रखा गया है जहां लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अभिव्यक्ति की आजादी में गिरावट, मीडिया और सिविल सोसाइटी पर दबाव और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी इस चुनावी तानाशाही को पुख्ता करते हैं। चुनावी तानाशाही इंडेक्स वाले 179 देशों की लिस्ट में भारत 105वें नंबर पर है। खास बात यह है कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, नेपाल और यहां तक कि श्रीलंका जैसे देश भारत से बेहतर बताए गए हैं। केवल चुनाव होना लोकतंत्र नहीं है। रिपोर्ट कहती है कि भारत में चुनाव होते हैं इसलिए लोकतंत्र खत्म नहीं माना गया, लेकिन चुनावी फ्रीडम, फेयरनेस और लोकतंत्र की गुणवत्ता पर सवाल उठाए गए हैं और संस्थाओं की आजादी को लेकर इस रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। यही नहीं, भारत को पूरी दुनिया में लोकतंत्र के हनन का बड़ा कारण माना गया है क्योंकि बहुत बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है। रिपोर्ट में भारत को लेकर सबसे बड़ा दावा यह किया गया है कि इंडिया रिमेन्स एन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, यानी भारत में चुनाव होते हैं लेकिन लोकतंत्र के बाकी हिस्सों में गिरावट मानी गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत 2017 से चुनावी तानाशाही की कैटेगरी में है। रिपोर्ट में भारत को उन देशों में रखा गया है जहां लोकतंत्र तेजी से गिर रहा है। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में गिरावट, मीडिया पर दबाव और असहमति को प्रतिबंधित करना शामिल है। भारत में ऑटोक्रेटाइजेशन यानी तानाशाही एक धीमी लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की प्रक्रिया बताई गई है। सत्तारूढ़ बहुजन विरोधी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की स्वतंत्रता में गिरावट, सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों का उत्पीड़न और नागरिक समाज और विपक्ष पर हमले शामिल हैं। भारत को 2017 से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में रखा गया है। 2015 में ग्रे जोन इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में था भारत। उसके बाद 2017 में और नीचे गिरकर ग्रे जोन इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी में पहुंच गया और 2019 तक ये पूरी तरह कंफर्म्ड इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बन गया। ये दावा रिपोर्ट में किया गया है। विडेम की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अन्य पहलुओं में हमें पत्रकारों के साथ उत्पीड़न, मीडिया सेंसरशिप और मीडिया पक्षपात भी देखने को मिलता है। इसको आप अपनी भाषा में गोदी मीडिया कह सकते हैं। सवाल विपक्ष से पूछा जाएगा, सत्ता से नहीं। रिपोर्ट आगे कहती है कि राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर रिपोर्टिंग करते समय पत्रकारों में सेल्फ सेंसरशिप यानी डर के चलते खुद ही कुछ बातें न बोलने की प्रवृत्ति 32 देशों में बढ़ रही है, जिनमें बुरुंडी, भारत और निकारागुआ शामिल है। यही नहीं, दक्षिण और मध्य एशिया में 2 देश लोकतांत्रिक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है और उनमें मालदीव और श्रीलंका है। इसके विपरीत इसी क्षेत्र के 6 देश यानी कुल 43% आबादी वाले देश तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भारत, किर्गिस्तान, मंगोलिया और पाकिस्तान का नाम शामिल है। शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 41 देशों में घट रही है। यह संकेतक मापता है कि किस हद तक एकेडमिक गतिविधियों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों पर सरकार प्रतिबंध और नियंत्रण लगाती है। इस गिरावट के मामले में अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ऊपर है। इसके अलावा हांगकांग, हंगरी, भारत, निकारागुआ और रूस जैसे देश हैं जहां शैक्षणिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति पर सरकार लगातार सख्ती दिखा रही है। अब आते हैं इस बात पर कि आखिर ये विडेम है क्या और इसकी रिपोर्ट की क्या अहमियत है। विडेम इंस्टीट्यूट का पूरा नाम वैरायटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट है, जो एक स्वीडन की रिसर्च संस्था है।
इसका मुख्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ गोथेनबर्ग में है। ये कोई सरकारी नहीं बल्कि एक एकेडमिक रिसर्च प्रोजेक्ट है। ये दुनिया भर के 4000 से ज्यादा एक्सपर्ट्स और शोधकर्ताओं के डेटा पर काम करता है। विडेम दुनिया भर के 200 से ज्यादा देशों पर डेटा बनाता है। इसमें 400 से ज्यादा इंडिकेटर्स शामिल किए जाते हैं। ये सिर्फ चुनाव नहीं देखता बल्कि चुनाव में निष्पक्षता, मीडिया की आजादी, न्यायपालिका, नागरिक अधिकार सबको मिलाकर स्कोर देता है। इसकी रिपोर्ट को काफी पॉजिटिव और विश्वसनीय माना जाता है और दुनिया के कई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इसे इस्तेमाल करते हैं। इस रिपोर्ट को लेकर यह कहा जा सकता है कि इसके दावे पक्षपाती हो सकते हैं, लेकिन ये बात अहमियत रखती है कि आखिर दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है और ऐसा क्यों सोचती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।